राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ 9.2 नाइन्थ क्लास। क्या स्टेटमेंट है? इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अगर टू इक्वल कोर्स एक सर्कल के टू इक्वल कोर्स अगर सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू द सेगमेंट कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। ठीक है, फिर हमें क्या प्रूव करना है कि जो सेगमेंट्स हैं वन कॉर्ड के, ठीक है, वो इक्वल हैं किसके? कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड के। मींस अगर मान लीजिए ये दोनों जो हमारे पास इक्वल कॉर्ड हैं एट पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है? ए एम किसके इक्वल प्रूव करने हैं? एमसी के या सीएम के, और जो डीएम है वो बीएम के इक्वल प्रूव करना है। क्लियर? कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट के इक्वल करना है, प्रूव हमें करना है कि क्या करना है कि सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। ठीक है, यानी ये वाला सेगमेंट इसके इक्वल है और ये सेगमेंट इसके इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये दोनों कोड है, तो यहाँ पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कोड पे। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं हम यहाँ पे एक्स, ओ एक्स परपेंडिकुलर ले लेते हैं ए बी कोड पे। ठीक है, और यहाँ पे ओ वाई है जो हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं किस किस पे? सी डी कोड पे। ठीक है, क्योंकि जो सेंटर से लाइन होती है कोड पे वो परपेंडिकुलर होती है कोड कोड पे। ठीक है, बाइसेक्ट भी करती है, परपेंडिकुलर भी होती है और कोड को क्या करती है? बाइसेक्ट भी करती है। क्लियर? और क्या करें, यहाँ पे ओ एम को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन में स्टूडेंट्स क्या है? टू इक्वल कोड्स है, मींस ए बी इक्वल टू क्या है? सी डी। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल्स है, मींस जो ए एम है वो किसके इक्वल है? सी एम के। ठीक है, और सेकेंड डी एम किसके इक्वल शो करना है? बी एम के। क्लियर ये बात आपके? ठीक है, अब इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप लिख दो कि ज्वाइन किया हमने कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन ओ एम को तो ज्वाइन किया है। ठीक है, और यहाँ पे ओ एक्स परपेंडिकुलर है ए बी पे। ठीक है, ये ड्रॉ किया है, और ओ वाई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने किस पे? सी डी पे। क्लियर? अब चलिए प्रूफ में हम क्या करने वाले हैं, पहले आप समझिए। देखिए पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम आरएचएस रूल से कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। ठीक है, बाई सी पी सी टी हमारे पास ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि जो ओ एक्स है वो परपेंडिकुलर है या फिर बाइसेक्ट भी करता है कोड को, तो ए एक्स इक्वल टू एक्स भी होगा। ए एक्स में ये वाले जो पार्ट है वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये पूरा ए एम बन जाएगा। सिमिलरली इधर वाली साइड करेंगे जिससे हमारे पास ये पूरा पार्ट सी एम बन जाएगा और इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम ट्राइंगल्स को जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ओ एक्स एम एंड ट्रायंगल ओ वाई एम। ठीक है, वी है देखिए ओ एक्स एम में और ओ वाई एम में हमारे पास क्या क्या चीज इक्वल है? एक तो एंगल वन एंगल टू ईच 90 डिग्री है, एक ओ एम कॉमन आ जाएगा, और एक ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि सेंटर से इक्वल कोर्स की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखे, एक तो लिखे ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई इक्वल कोर्स are equidistant from center। कि अगर कोर्स इक्वल होते हैं तो सेंटर से उनकी जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू ईच 90 डिग्री। ठीक है, और थर्ड क्या? ओ एम कॉमन है। ठीक है, ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये क्या है हमारे पास? कॉमन। क्लियर? तो ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ओ एक्स एम कॉन्ग्रुएंट हो गई इस ट्रायंगल के ओ वाई एम के, कौन से रूल से? बाय
RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है। RHS कैसे, देखिए यहाँ पे राइट एंगल है तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये राइट एंगल हो गया और ये एक क्या हो गया हमारे पास साइड होगी, तो RHS राइट से जो रूल से कॉन्ग्रुएंट हुई, तो बाय CPCT हम XM इक्वल टू YM कर देंगे। सो XM इक्वल टू YM बाय CPCT corresponding parts of congruent triangles. Is it clear? क्लियर यहाँ तक। अब देखिए क्योंकि हमारे पास ए बी है जो इक्वल गिवन है सी डी के, ठीक है, इन दोनों साइड्स का अगर हम हाफ कर दें, हाफ ऑफ ए बी एंड हाफ ऑफ सी डी, तो हम हाफ कौन सा लेंगे, यहाँ पे ए एक्स लेंगे और इधर से क्या लेंगे सी वाई, ए एक्स इक्वल टू सी वाई, ठीक है। ऐसा क्यों किया हमने, ए बी का हाफ ए एक्स और सी डी का हाफ सी वाई क्यों लिया, बिकॉज द लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लाइन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। इट्स मीन्स ए एक्स इक्वल टू एक्स बी है, ठीक है, और इधर से सी वाई इक्वल टू डी वाई है, ठीक है। हमें ये वाला पार्ट चाहिए था इसलिए हमने ये वाला पार्ट चूज किया है, ए एक्स इक्वल टू सी वाई। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए ए एक्स इक्वल टू सी वाई, इस इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं और जो हमने बाय CPCT शो किया था उस इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं, तो एक्स एम प्लस ए एक्स, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाई एम प्लस सी वाई। क्लियर यहाँ तक। एक्स एम में ए एक्स ऐड करेंगे तो ये पूरी ए एम बन गई, ठीक है, इक्वल टू वाई एम में हम सी वाई ऐड करेंगे, ये दोनों साइड्स ऐड करेंगे तो पूरा ये क्या बन जाएगा सी एफ, ठीक है। एक चीज तो क्लियर हुई कि जो सेगमेंट है ऑफ वन कोड का इज इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमने ये शो करना है डी एम इक्वल टू बी एम, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करोगे आप, हमारे को पूरी ए बी और सी डी दोनों कोड इक्वल गिवन है, ठीक है। इसमें से इसे इक्वेशन आप थर्ड लेट कर लीजिए, इसमें से हम ये इक्वेशन माइनस कर देंगे, इसे इक्वेशन फोर्थ लेट कर लेते हैं, थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन माइनस कर देते हैं जो अभी अभी हमने प्रूव किया, ठीक है। तो क्या करें, ए बी में से माइनस कर दें ए एम, ठीक है, और सी डी में से माइनस कर दें हम सी एम, ठीक है। तो यहाँ पे जब पूरी ए बी में से ए एम माइनस करोगे तो ये बी एम रह जाएगा, ठीक है, और पूरी सी डी में से जब आप सी एम माइनस करोगे तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास डी एम, ठीक है। हैंस प्रूव, दोनों ही हमने पार्ट्स हैं जो प्रूव कर दिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इज इट क्लियर? राधे राधे।